वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भारत व विश्व की प्रसिद्ध पुस्तक रचनाएं और उनके लेखक से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बोलूँगा, अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगर एटलीस्ट 45 क्वेश्चन के आंसर सही देते हो आप तो सही तरीके से आप मेहनत कर रहे हो। अगर 45 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 है, 40 है। क्वेश्चन नंबर 1, हर्षचरित्र और कादम्बरी के रचनाकार कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है बाणभट्ट। तो हर्षचरित्र और कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट है। तो बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और महान कवि थे। तो वह राजा सम्राट हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे, तो दरबारी कवि थे सम्राट हर्षवर्धन के बाणभट्ट। तो उनके दो प्रमुख ग्रंथ है हर्षचरित्रम और कादम्बरी। तो हर्षचरित्रम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है कादम्बरी को। क्वेश्चन नंबर 2, गीत गोविंद और चंद्रालोक के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद और चंद्रालोक के रचनाकार कौन है? अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है जयदेव। तो जयदेव की बात करें, उनका कार्यकाल 12वीं ईस्वी लगभग 12वीं ईस्वी का माना जाता है। उनके पिता भोजदेव थे और उनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। उनकी मुख्य रचनाएं गीत गोविंद और रति मंजरी। रति मंजरी किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है। और कई एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जयदेव। क्वेश्चन नंबर 3, यशोधरा, साकेत, वीरांगना और भारत भारती किसकी सुप्रसिद्ध रचनाएं है? अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? यशोधरा, साकेत, वीरांगना, भारत भारती। और मैथिली शरण गुप्त भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतिनिधि कवि थे और 1913 में इन्होंने भारत भारती लिखा, जो उस वक्त आज़ादी के योद्धाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ था, जिसकी वजह से ब्रिटिश शासन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। और उनके 1936 में 50वें जन्म दिवस पर आयोजित समारोह में महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये बहुत ही एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, विष वृक्ष किसका प्रसिद्ध उपन्यास है जिन्हें भारत का अलेक्जेंडर डुमा माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध रचना है विष वृक्ष। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका पूरा नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उनका जन्म 26 जून 1838 में जैसे कि कोलकाता में हुआ था। 24 परगना जिले के कांठलपाड़ा नामक गांव में हुआ था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रमुख रचनाएं, मुख्य रचनाएं आनंद मठ, कपाल कुंडला और मृणालिनी है। हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 5, भवभूति की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर रामचरित है। तो उत्तर रामचरित के रचनाकार है भवभूति। क्वेश्चन नंबर 6, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती के है सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो उनके बारे में मैंने 50 क्वेश्चन का वीडियो डाला है जिसमें डिटेल में उनके बारे में नॉलेज है, तो वीडियो आप हमारा देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, काव्य मीमांसा
काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का राजशेखर है काव्य मीमांसा के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 8, कल्हण की सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है? इस क्वेश्चन का राज तरंगिणी कल्हण की सुप्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, मुच्छकटिकम संस्कृत नाट्य साहित्य के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का शूद्रक की रचना है मुच्छकटिकम। क्वेश्चन नंबर 10, चारुदत्त वसंत सेना और रोहित सेन किस प्रसिद्ध संस्कृत नाट्य रचना के पात्र है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का मुच्छकटिकम नाट्य रचना के पात्र है चारुदत्त, वसंत सेन और रोहित सेन। क्वेश्चन नंबर 11, स्वप्न वासवदत्ता प्रतिज्ञान योगंधरायण संस्कृत रचना के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का भास द्वारा रचित है स्वप्न वासवदत्ता प्रतिज्ञान योगंधरायण। और तो महाकवि भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाट्यकार थे और जिनके जीवन काल का अधिक पता नहीं है। ऐसे नाट्यकार थे, क्षमा चाहते, कवि नहीं है, नाट्यकार आता है। तो भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाट्यकार है। स्वप्न वासवदत्ता उनके द्वारा लिखित सबसे चर्चित नाटक है जिसमें एक राजा के अपने रानी के प्रति अविरहनीय प्रेम और पुनर्मिलन की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रापीड़ा और पुंडरीक किस प्रसिद्ध संस्कृत उपन्यास के पात्र है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का कादम्बरी के पात्र है चंद्रापीड़ा और पुंडरीक। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंदर बरदाई भारत के किस अंतिम हिंदू सम्राट के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का पृथ्वीराज चौहान के राजकवि दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई और उनके परम मित्र भी थे। और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्र बरदाई है। क्वेश्चन नंबर 14, संवंत 1631 और करऊ कथा हरिपद धरी सीसा। संवंत 1631 करऊ कथा हरिपद धरी सीसा किस रचना की पंक्ति है ये? तो इस क्वेश्चन रामचरितमानस की पंक्ति है, संत तुलसीदास द्वारा रचित। संत तुलसीदास बादशाह अकबर के समकालीन थे और इनके द्वारा हनुमान चालीसा की भी रचना की है संत तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर 15, कबीर के बारे में जानकारी देने वाली कौन सी एक ऐतिहासिक रचना है? तो इस क्वेश्चन के अंदर आईने अकबरी। क्वेश्चन नंबर 16, अकबरनामा किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन अब्बुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। यहाँ पे अकबरनामा नहीं, अकबरनामा है। तो आईने अकबरी को अकबरनामा भी कहा जाता है, जो अब्बुल फजल द्वारा लिखित है। तो अब्बुल फजल जो बादशाह अकबर के नवरत्न दरबारी में से एक थे, अब्बुल फजल। क्वेश्चन नंबर 17, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? इस क्वेश्चन महाकवि कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ पे महाकवि कालिदास, इनका पूरा नाम महाकवि कालिदास ही था। इनका जन्म ईस्वीसन पूर्व 150 से 450 ईस्वी के मध्य माना जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में उनका जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है। और उनकी पत्नी कौन थी? तो विद्योत्तमा महाकवि कालिदास की पत्नी थी। और महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी? अक्सर एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो उनकी नाटक रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है और विक्रमोर्वशीयम है और मालविकाग्निमितम है। और महाकाव्य कौन कौन से रचे हैं महाकवि कालिदास ने? तो रघुवंशम और कुमार संभवम। और खंड काव्य कौन से है? तो मेघदूतम और ऋतुसंहार महाकवि कालिदास द्वारा रचित। इससे भी ज़्यादा बहुत सारी कृतियाँ रचित है जैसे महाकवि कालिदास, जिसे संस्कृत साहित्य का कवि कुलगुरु भी कहा जाता है। महाकवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, राजकवि थे। क्वेश्चन नंबर 18, देवदास नामक उपन्यास किसका है? देवदास नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का शरत चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है देवदास। यहाँ पे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 15 सितंबर 1876 में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था, देवनंदपुर में हुआ था पश्चिम बंगाल में। और इनका जैसे कि इनकी मुख्य रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? तो देवदास, चरित्रहीन, श्रीकांत, दर्पचूर्ण और पंडित मोशाय। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध रचनाएं, जो कुछ रचनाएं हिंदी में भी और कुछ बांग्ला में भी है। तो देवदास, चरित्रहीन, श्रीकांत, दर्पचूर्ण
और पंडित मोसाय, इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है रचनाएं आपको। शरत चंद्र चटर्जी की उनकी प्रसिद्ध उपन्यासों पर आधारित फिल्मों भी कई बार बनी है। फिल्मों भी 1974 के इनके उपन्यास चरित्रहीन पर आधारित फिल्म बनी थी। और उनके उसके बाद देवदास, जो देवदास फिल्म आपने देखी हुई, शाहरुख खान की फिल्म है और दिलीप कुमार की भी पुरानी फिल्म है। तो कई बार देवदास के ऊपर कई फिल्में बनी है, 4-5 फिल्में बनी है देवदास के ऊपर। तो देवदास जो शरत चंद्र चटर्जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 19, गण देवता, गण देवता का लेखक कौन है? किसी ताराशंकर बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित है गण देवता। क्वेश्चन नंबर 10, गीतांजलि किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा राष्ट्रगान गीतांजलि में से लिया गया है, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, साहित्य के नोबेल पुरस्कार से। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है अन्य नाम, उनका नाम अन्य उपनाम गुरुदेव भी है। और इनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। इनकी जन्मभूमि कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। इनका मृत्यु 7 अगस्त 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर का मृत्यु हुआ था कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और इनके जैसे कि इनका उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के पुत्र थे रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी पत्नी मृणालिनी देवी थी। रविंद्रनाथ टैगोर की पत्नी कौन थी? मृणालिनी देवी। और जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर की मुख्य रचना है तो राष्ट्रगान जनगण मन, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। उनकी गीतांजलि, पोस्ट मास्टर, मास्टर साहब, गोरा, घरे बाहिर उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। एक बार फिर से बोलता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कौन कौन सी रचनाएं की है? हमारा राष्ट्रगान जनगण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, गीतांजलि, पोस्ट मास्टर, मास्टर साहब, गोरा, घरे बाहिर। जैसे कि हमारा राष्ट्रगान जनगण मन गीतांजलि में से लिया गया है। और मैंने रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में अलग से वीडियो बना के मैंने अपलोड किया है, 20-20 क्वेश्चन का, 25-25 क्वेश्चन का। तो वीडियो आप देख सकते हो हमारे चैनल के नाम पे, उनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर लिखिए और ड्रीम केबीसी जीके लिखिए, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे पे आप किसी भी महान व्यक्ति के बारे में नाम लिखना, महापुरुष के बारे में, और हमारे चैनल का नाम लिखना, वहाँ उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे हमारे चैनल से। क्वेश्चन नंबर 21, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का वात्स्यायन, तो वात्स्यायन की रचना है, वात्स्यायन की कामसूत्र। क्वेश्चन नंबर 22, रंगभूमि, गोदान, शतरंज के खिलाड़ी, गब्बन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय के लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है रंगभूमि, गोदान, शतरंज के खिलाड़ी, गब्बन, कायाकल्प। तो यहाँ पे प्रेमचंद का पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद था। तो इनका अन्य नाम नवाब राय था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। जन्मभूमि लम्ही गांव, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। का मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। मृत्यु स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश है। और उनके पिता मुंशी अजायब लाल और उनकी माता आनंदी देवी थी। और उनकी पत्नी शिवरानी देवी थी, मुंशी प्रेमचंद की पत्नी। उनके संतान श्रीपत राय और अमृत राय इनका पुत्र थे। और मुंशी प्रेमचंद की कर्मभूमि गोरखपुर को माना जाता है। वे अध्यापक, लेखक और उपन्यासकार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं, मुख्य रचनाएं खास करके आपको याद रखना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। गब्बन, गोदान, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की। उनको कलम का सिपाही भी कहा जाता है। कलम का सिपाही उनकी आत्मकथा है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्षमा चाहते हैं, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है कलम का सिपाही, जो उनके पुत्र द्वारा रचित है, श्रीपत राय द्वारा नहीं, उनके पुत्र अमृत राय द्वारा लिखित है कलम का सिपाही। इसके अलावा अमृत राय ने प्रेमचंद्र, कलम का सिपाही, बीज उपन्यास और तिरंगा कफन भी लिखा है अमृत राय ने, जो प्रेमचंद के पुत्र है। क्वेश्चन नंबर 23, अनामिका, गुंजन, परिमल, चूही की कली, प्रसिद्ध रचना के लेखक कौन है? अनामिका, गुंजन, परिमल, चूही की कली, प्रसिद्ध रचना के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सूर्यकांत त्रिपाठी है, निराला जिनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक है। और जैसे हम बाल गंगाधर तिलक तो भारत के प्रसिद्ध देशभक्त स्वतंत्र सेनानी थे।
और बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैंने अलग से 50 क्वेश्चन का वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो, उनके बारे में डिटेल में जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 20, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इस किरण बेदी की प्रसिद्ध रचना है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 26, राजनीति की रपटीली राह, राजनीति की रपटीली राह संसद के 3 दशक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखित है राजनीति की रपटीली राह और संसद के 3 दशक, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करो तो बीजेपी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 27, नाट्य शास्त्र की रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि थे, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र, यहाँ पे नाट्य शास्त्र नहीं आता, क्षमा चाहते हैं, भरत मुनि थे नाट्य शास्त्र के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 28, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता ही होगा। इस क्वेश्चन का चाणक्य, जिसको कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और चाणक्य की बात करें तो सम्राट अशोक के गुरु थे और चंद्रगुप्त मौर्य के भी गुरु थे चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 29, संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण किस सन में लिखा था? किस छंद में लिखा था? संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण किस छंद में लिखी है? कौन से छंद में लिखी है? इस क्वेश्चन अनुष्टुप छंद में लिखी है संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने। तो रामायण अनुष्टुप छंद में लिखी गई है और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है और रामायण में लगभग 24,000 श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 30, महाकवि माघ की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? महाकवि माघ की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर शिशुपाल वध महाकवि माघ की प्रसिद्ध रचना है। शिशुपाल वध महाकवि माघ की प्रसिद्ध रचना है। संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि में माघ की गणना की जाती है। उनका समय लगभग 675 ईस्वी निर्धारित किया गया है। उनकी प्रसिद्ध रचना महाकवि माघ की प्रसिद्ध रचना शिशुपाल वध नामक महाकाव्य है और इसकी कथा भी महाभारत से ली गई है। जो शिशुपाल वध की कथा कहाँ से ली गई? तो महाभारत से ली गई है। और जैसे कि शिशुपाल वध में ग्रंथ में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर चेदी नरेश शिशुपाल की कृष्ण द्वारा वध करने की कथा का काव्यात्मक चित्रण किया गया है। और महाकवि माघ की बात करें तो उनमें 3 कवियों के प्रसिद्ध कवियों के गुण थे। कालिदास जैसी उपमा और भारवी जैसा अर्धगौरव और दंडी जैसा पद लालित्य। इन तीनों गुणों देखने मिलते हैं महाकवि माघ में। क्वेश्चन नंबर 31, बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद किसकी रचना है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। संस्कृत में बौद्ध महाकाव्य की रचना का सूत्रपात सर्वप्रथम महाकवि अश्वघोष ने किया था। अतः महाकवि अश्वघोष संस्कृत के प्रथम बौद्ध कवि है। अश्वघोष की बात करें तो सम्राट कनिष्क के राजगुरु एवं राजकवि थे। क्वेश्चन नंबर 32, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर महाकवि भारवी है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 33, सिद्धांत कौमुदी व्याकरण और सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन भट्टोजी दीक्षित ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर हर्षवर्धन सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 35, मुद्रा राक्षस देवी और चंद्रगुप्तम के रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस, इस क्वेश्चन का विशाख दत्त द्वारा रचित है। तो मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार थे विशाख दत्त। यहाँ पे देवी चंद्रगुप्तम है। क्वेश्चन नंबर 36, मालती माधव और महावीर चरित्रम किसने लिखे हैं? मालती माधव और महावीर चरित्रम किसने लिखे हैं? इस क्वेश्चन को भवभूति द्वारा लिखित है मालती माधव और महावीर चरित्रम। क्वेश्चन नंबर 36, काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मम्मट द्वारा लिखित है काव्य प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य सिद्धांत किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है सूर्य सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 39, महाविभाषा शास्त्र किसकी कृति है? इस क्वेश्चन का उत्तर वसुमित्र की रचना है महाविभाषा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 40, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है?
तो इस क्वेश्चन का तो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 41, कथा सरिता सागर किसकी प्रसिद्ध रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का उत्तर है सोमदेव द्वारा रचित है कथा सरिता सागर। क्वेश्चन नंबर 42, रावण वध किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर भट्टी की प्रसिद्ध रचना है रावण वध, जिसे भट्टी काव्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, हुमायूं नामा की लेखिका कौन है? हुमायूं नामा की लेखिका कौन है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 44, पाथेर पांचाली किसकी प्रसिद्ध रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में विभूति भूषण वर्मा की प्रसिद्ध रचना है पाथेर पांचाली। क्वेश्चन नंबर 45, कामायनी आंसू चंद्रगुप्त अजात शत्रु, कामायनी आंसू चंद्रगुप्त और अजात शत्रु के लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन में जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचनाएं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 46, यामा और निहारिका की लेखिका कौन है? इस क्वेश्चन में महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है यामा और निहारिका। क्वेश्चन नंबर 40, झांसी की रानी और मृगनयनी किसकी प्रसिद्ध रचनाएं है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर वृंदावन लाल वर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं है झांसी की रानी और मृगनयनी। क्वेश्चन नंबर 40, चंद्रकांता के रचनाकार कौन है? चंद्रकांता के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित है चंद्रकांता। क्वेश्चन नंबर 40, महाभाष्य के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन में पतंजलि द्वारा रचित है महाभाष्य। क्वेश्चन नंबर 50, और इस वीडियो का आखिरी एक और क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध व्याकरण रचना अष्टाध्यायी के किसने लिखी है? इस क्वेश्चन का उत्तर पाणिनि ने लिखी है सुप्रसिद्ध व्याकरण रचना अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 51, सतसहस्त्रिका और प्रज्ञा पारिमित्रा किसने लिखी है? इस क्वेश्चन का उत्तर नागार्जुन द्वारा लिखित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिरी वाला नागार्जुन की रचनाएं कौन कौन सी है? तो सतसहस्त्रिका और प्रज्ञा पारमित्रा, ये नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।